निश्चित रूप से वो कल का इंतजार ना करके उसे आज खत्म करना चाहिए, क्योंकि चीजें जैसे जैसे आप समस्या समाप्त करते जाते हैं, चीजें उतनी ही ऑपरेशनली, उतनी ही काम करने के अनुसार आसान होती जाती हैं। यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने क्वालिटी सर्किल का एक अटेंड किया होगा। उसका एक सिद्धांत है कि आप सारी समस्याओं को लिखिए और टॉप 4 या 5 समस्याओं को एड्रेस कर दीजिए, आपकी 90% समस्या समाधान है। वो क्या है? वो सिंपल यही कॉन्सेप्ट है कि अगर उस टीम में जुड़ा हुआ हर व्यक्ति अपना अपना कंट्रीब्यूशन 80%, 85% भी कर देता है तो 100% समस्या खत्म हो जाती है। वही चीज हमारे स्तर पे है कि अगर हम 0.1 कंट्रीब्यूशन रिकवरी में टेक्निकल साइड से दे देते हैं और 0.1 रिकवरी का कंट्रीब्यूशन हमको गेन साइड से मिल जाता है, तो निश्चित रूप से 0.2 रिकवरी हमारी टोटल आगे बढ़ जाती है। लेकिन हम ये कहें खाली कि साहब ये गन्ने वाले करेंगे, या ये कहें कि नहीं साहब ये अंदर से हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन वो 0.2 नहीं होगा। 0.2 तभी होगा जब वो जुड़ेगा। जो लोग गणित पढ़े हुए हैं या फिजिक्स में जिनका अध्ययन करा हुआ है, उन्होंने एक थ्योरी पढ़ी होगी, वेक्टर की थ्योरी। वेक्टर में हर वेक्टर, एक तीर जो होता है उसका एक बल होता है। अगर उस बल को वैसे ही रख दिया जाए तो वो एक दूसरे से मिलकर घट के 0 हो जाता है, लेकिन अगर उसको एक दिशा में कर दिया जाए तो वो सारा बल जुड़ जाता है। तो हमारा ये पर्व जो है ये बात के लिए धोधक है, या हमें सिखाते हैं कि जिस समय हम सब लोगों का सामूहिक बल एक दिशा में हो जाता है तो हमारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। मैं इस बात को 100% मानता हूं और ये अनुरोध करता हूं और अपनी टीम से ये आशा करता हूं कि जो उनका बल आज की तारीख में एक लक्ष्य की तरफ निरंतर अग्रसरित हो रहा है वो और ज्यादा अलाइन हो जाए। अगर उसमें कहीं पर भी एक डिग्री का भी अलाइनमेंट में अंतर है तो वो भी 0-0 हो जाए, जिससे हमें सारे बल की टोटल अपने लक्ष्य को हासिल करने में आगे बढ़ सके और पूर्ति हो सके। तो ये एक शपथ लेने का समय होता है और साल में 2 दफे पड़ता है। तो मैं पूर्व में ये देखता रहा हूं कि आज जो हम लोग प्रयास करते हैं उसको 15 अगस्त वाली मीटिंग में या 15 अगस्त वाले दिन हम उसको एक इवेलुएट कर सकते हैं, और जो 15 अगस्त वाले दिन में हम लक्ष्य लेते हैं उनको अगली 26 जनवरी पे दोबारा इवेलुएट कर सकते हैं कि जो हमने अपने आप से वादे किए थे, जो हमने अपने आप से बातें की थी, उनको हम कितना अपने अंदर समाहित कर पाए और उनसे कितना अपने लिए फायदा ले पाए। फायदा व्यक्तिगत स्तर पे लिया जाए, यूनिट स्तर पे लिया जाए या किसी भी स्तर पे लिया जाए, वो सब में बढ़ता है। आप ये मान लीजिए अगर उतरौला यूनिट अच्छा परफॉर्म करेगी, आगे बढ़ेगी, तो आप सब उन्नति की तरफ अग्रसरित होंगे। कोई भी व्यक्ति सिर्फ व्यक्तिगत रूप से आगे नहीं बढ़ सकता, ये एक सामूहिकता का नियम है। तो इसलिए जितना हम सारे लोग अपने जो भी लक्ष्य हमें मिले हुए हैं मैनेजमेंट की तरफ से उनको अचीव करें। जैसा कि मुझे निरंतर अपने विभागाध्यक्षों से बात होती है और लोगों से होती है, और सब लोग इसके लिए पॉजिटिव हैं और अपना 100% दे रहे हैं, उसके लिए वो सारे धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन हमें किसी भी वक्त ढीला नहीं पड़ना है कि हम लक्ष्य की तरफ आराम से जा रहे हैं, या कुछ छोटे छोटे लक्ष्य अगर पूरे हो रहे हैं तो उससे बड़े लक्ष्य को छोड़ दो, उसके तरफ पूरा ध्यान रखना है और लगातार उस प्रयास को प्राप्त करना है, लक्ष्यों को, और उससे बेहतर करना है, जिससे कि यूनिट का, इंडिविजुअल्स का और सबका मान सम्मान बढ़े। और इस राष्ट्रीय पर्व पे मेरा आप सबों से यही एक अनुरोध है कि जब हम यहाँ से अभी सभा खत्म होने के बाद, विसर्जन के बाद हम घर जाएं या कार्य क्षेत्र में जाएं, तो हम इस लक्ष्य और इस वादे के साथ जाएं कि जो भी कमियां और हमें दिखाई दे रही हैं या हम जो भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकते हैं
उसका 100%, 110% हम कंट्रीब्यूट करें और उस लक्ष्य को हासिल करने की तरफ निरंतर बढ़ें और अंतोगत्ता उसे हासिल करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक दफे फिर आप सभी को